एक लड़की टीवी पे अपने नाम और अपने जैसे हेयर स्टाइल वाली लड़की का शो देख के हैरान हो जाती है और जब वो शो को प्ले करती है तो उस शो में वही दिखाया जाता है जो उसने दिन भर किया था। हमेशा की तरह जोन अपने काम पर जाती है। वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि तुम्हें किसी को निकालना है, तो वो कहती है ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। तो वो उसे किसी तरह से समझाकर उसे निकाल देती है। वो ये करना नहीं चाहती थी पर उसे ये करना पड़ रहा था क्योंकि यह उसकी मजबूरी थी। उसके बाद वो अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है और अपनी सभी तकलीफों के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बोरिंग है, पर मैं अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी और उसके साथ मज़ा भी आता था, पर मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं था। उसके बाद उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मैसेज आते हैं। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, वो उसे बहुत मैसेज करता है, तब वह मान जाती है और एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, पर वो मना करती है। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके नज़दीक जाके उसे किस कर लेता है। तब उसे महसूस होता है कि उसने गलत किया और तब वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। घर पर उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों टीवी पर कुछ देखने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक शो आता है और उस शो का नाम उसी के नाम पर होता है और साथ ही साथ उसमें दिखने वाली लड़की का हेयर स्टाइल भी बिल्कुल उस जैसा होता है। और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर वे उस शो को प्ले करते हैं और वो शो में वो सब दिखाया जाता है जो उसने आज दिन भर किया था। हर एक चीज वैसी ही दिखाई जाती है जैसे उसने करी थी, पर थोड़े और ड्रामे के साथ। और साथ ही साथ उसके जानने वाले हर एक व्यक्ति को उसका नोटिफिकेशन जाता है और वे लोग उसे देखते हैं और उन्हें भी उतनी हैरानी हो रही थी जितनी कि जोन को। जोन को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मजाक किया है, पर वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो ये शो देखकर पैनिक करने लगती है। वो ये जानकर और पैनिक हो जाती है कि उसके सभी रिश्तेदारों ने भी इसे देखा होगा। फिर उस शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मैसेज करते हुए दिखती है और ये देखकर जोन इसे बंद करने के लिए कहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड देखने की जिद करता है और वो बॉयफ्रेंड उसके द्वारा बोली गई सभी बातें जो उसके अपने थेरेपिस्ट से बोली थी वो सुन लेता है। और साथ ही साथ वो देखता है कि जोन अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उसका घर छोड़कर चला जाता है। उसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। जो लोग उसे कल तक पसंद करते थे आज वही उससे नफरत कर रहे थे। ऑफिस में भी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तब उसका असिस्टेंट आता है और उससे बताता है कि तुमने कुछ ऐसी चीजें बोली थी जो हमारी कंपनी के खिलाफ है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा है। तो वो कहती है कि वो मैं नहीं थी, पर उसकी बात सुनता कौन। जोन शाम को वही शो देख रही थी और रो रही थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अगले दिन वो अपने वकील से मिलती है और वह उससे बताती है कि उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास ऐसा करने के अधिकार है। पर जोन पूछती है कि कैसे, तो उसकी वकील बताती है कि ऐसा करने का अधिकार तुमने ही उसे दिया है। तो जोन पूछती है ये मैंने कब दिया, तो उसकी वकील उसके सामने ढेर सारे कागजों का एक बंडल रख देती है और बताती है कि तुमने उनके टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार किया है। पर जोन कहती है मैंने इसे पहली बार देखा है। तो उसकी वकील कहती है नहीं, तुम इसे पहले भी देख चुकी हो, बस प्रिंट आउट पहली बार देख रही हो। ये देख के वह हैरान हो जाती है। तो वो कहती है मैं उस एक्टर पर केस करूंगी क्योंकि उसने मेरा लुक चुराया है। तब उसकी वकील बताती है कि ये वास्तव में कोई एक्टर नहीं है, ये असल में उस एक्टर के डिजिटल राइट है। और उसे बताती है कि इस शो की कोई शूटिंग नहीं हुई है, ये पूरा शो सीजीआई है और इसे एक सुपर कंप्यूटर पर बनाया गया है जिसमें अत्यधिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। वो बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी वही शो देख रहा होता है। ये देखकर वो रोने लगती है कि तभी उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब शो में दिखाया जाएगा। तो ये सुनकर वो बाहर आ जाती है और शो देखने लगती है और कुछ खाती है। और तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो बहुत सारे बर्गर खाती है, एक के बाद एक खाती चली जाती है, जिससे उसका पेट गड़बड़ करने लगता है। फिर वो चर्च में जाके सबके सामने कर देती है, जिससे उसे जेल हो जाती है। पर उसकी वकील उसकी जमानत करवा लेती है। शाम को वो उसी टीवी शो को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि जो वो करना चाहती थी वो उसने कर दिया था। फिर वो एक्टर अपने वकील से मिलती है और उसका वकील भी उसे वही बताता है जो जोन के वकील ने उसे बताया था। वो उस पे चिल्ला के वहां से निकल जाती है और जोन से मिलती है। जोन उस एक्टर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्टर होती है। वो बताती है कि इस शो ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारा ध्यान खींच सकूं, ताकि तुम उन लोगों से बात कर सको। पर वो कहती है मैंने उनसे सबसे पहले बात करी थी, पर उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और उन लोगों ने मुझसे धोखे से ये सारी चीज़ों पे मेरी अनुमति ली और उन लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। इसी के साथ वो जोन से पूछती है उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो वो कहती है एक भी नहीं। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो उस ऑफिस में जाएंगे जहाँ से ये सब चल रहा है और वहाँ जाके वो उस कंप्यूटर को बंद कर देंगे। पर वो कहती है मुझे ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, पर जोन कहती है मिल जाएगी क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी एक्टर हो
तो वो वहाँ जाती है और उसे बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है और फिर वो जाके सबसे पहले पिछला दरवाज़ा खोलती है जहाँ जोन खड़ी होती है। वो औरत जिसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है वो इंटरव्यू दे रही होती है। वो उसे दिखाती है कि यह सारी चीज़ें कैसे काम करती है। जोन और वो एक्टर चुपके से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो उसे बताती है कि हमने उसकी तरह कई लोगों की ऐसे ही शो बनाए हैं और इसके साथ वो बताती है कि हमने तुम्हारा शो भी बनाया है और ये देखकर उस इंटरव्यूअर का चेहरा उतर जाता है। ये सारी बातें सुनकर वे दोनों उस कंप्यूटर को ढूंढने लगते हैं। फिर उसके बाद उन्हें वो कमरा मिल जाता है जहां वो कंप्यूटर रखा होता है। वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए एक व्यक्ति होता है तो उसे वे धमकाते हैं कि अगर उसने किसी को बुलाया तो वो उसका हाथ तोड़ देगी। उसके बाद जोन एक स्क्रीन पर देखती है जहां पर उसका वीडियो और उसी एक्टर का वीडियो चल रहा होता है। फिर वो पूछती है कि मैं इस पर कैसे हूँ। तब वो बताता है तुम भी एक शो में ही हो जो इमेजिनेशन लेवल 1 पर है और तुम असली में नहीं हो। ये सुनकर वो चौंक जाती है और वो पूछती है कि तो मैं किसका रोल प्ले कर रही हूँ। तो वो बताता है कि तुम सोर्स जोन की जिंदगी का रोल प्ले कर रही हो और तब वो उसको असली जोन का वीडियो दिखाता है और वो बताता है कि तुम असल में एक एक्टर हो जिसने अपना डिजिटल राइट इस शो के लिए दिया है। तब वो दूसरी एक्टर बोलती है कि मैं यहाँ एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सच में हूँ। तब वो बताता है कि तुम यहाँ खुद का किरदार कर रही हो जो तुम असल जिंदगी में हो। ये सुनकर जोन का दिमाग खराब हो जाता है तो वो उसको घूसा मार देती है और फिर वो कंप्यूटर तोड़ने चली जाती है। और दूसरी तरफ सारी सिक्योरिटी उसे ढूंढने लगती है। जोन कुल्हाड़ी लेके खड़ी होती है और कंप्यूटर तोड़ने वाली होती है कि तभी उस शो को बनाने वाली वहां आ जाती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इस दुनिया में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। पर वो कहती है कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये असली जोन का फैसला है और वो यहाँ पहले ही खड़ी होगी और वो कुल्हाड़ी से उस कंप्यूटर पर मारने लगती है। फिर उसके बाद वो असली जोन में बदल जाती है और वह एक्टर उस जोन का किरदार करने वाली एक्टर में बदल जाती है। फिर उस असली जोन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अंत में फिर वो अपने थेरेपिस्ट से मिलती है और वो एक कॉफ़ी की दुकान में काम करती है। फिर एकदम बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो भी असली जोन नहीं है।